तो डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, और ये जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन इतिहास की परीक्षा होनी है उनको एक कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर है और इसी वर्ष का पेपर है, अभी 2-4-6 दिन पहले हुआ है। सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास है, और प्रश्न पत्र का नाम एनिशिएंट एंड अर्ली मिडिवल। ये क्वेश्चन पेपर का नाम है, ये मैच कर लीजिएगा। ठीक, अगर ये आपकी परीक्षा में होने वाला है, जब एडमिट कार्ड आपको मिला होगा तो उसमें लिखा होगा कि हिस्ट्री कौन सा आपका पेपर है, एडमिट कार्ड में जाना और हिस्ट्री देखना है। इतिहास के सामने अगर प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम ये लिखा है कि एनिशिएंट एंड अर्ली मिडिवल, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिडिवल इंडिया टिल 1206 AD तक, ठीक है, ईस्वी तक, तो ध्यान रखेंगे। तो कुछ यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का समय मिलता है, कुछ में 2 ही का मिलता है, लेकिन और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 2 ही का मिल रहा है। ठीक है, और जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो पहला पेपर आपको कुछ इसी प्रकार देखने को मिलेगा। उसमें दिशा निर्देश दी जाएंगी कि भैया क्वेश्चन कितने करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, पूरा डिटेल लिखा होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। ठीक है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का पैटर्न कुछ अलग है, लेकिन मतलब कि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, मतलब कि जो मेन हेडिंग है वो अलग तरीके से, और क्वेश्चन भाई सिलेबस वही, सब्जेक्ट वही, तो क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे ही ना। तो मेन आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रश्न जो दिए गए इन सभी का उत्तर करना है। और सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है वर्ण आश्रम धर्म के बारे में, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है। वर्ण आश्रम धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। 100% तो नहीं है, लेकिन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 100% मतलब का मतलब ये हो गया कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लगातार आ ही रहे हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आया है, कभी नहीं आया, तो इसलिए हम 100% नहीं मान के चलते, 50 वाला मान के चलते। 50% आ सकता, 50% नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% इंपॉर्टेंट है। तो बस आपसे हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो जो हम प्रश्न बता रहे हैं इनको नोट करते चलिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ कि पिछले 6-7 साल यूट्यूब पे मुझे ऑनलाइन आप लोगों को क्लासेस देते हो गए, तो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का मॉडल पेपर लगभग मैंने देखा है। तो कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं, कौन से आने के चांस है, वो सब मुझे आइडिया है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो नोट करते चलिए, जैसे कि ये वाला अर्थशास्त्र के बारे में क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिंबिसार के बारे में है, ये भी नोट कर लीजिए। बिंबिसार फिर क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि पिछले वर्षों में लगातार ये प्रश्न आया है। सामंतवाद, ये आप सभी के लिए 80% महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर परीक्षाओं में आया ही आया है। ठीक है, सामंतवाद क्या है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी हम आपको बता देंगे। पहले आप महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए कि कौन कौन से आएंगे इस मॉडल पेपर से। ठीक है, ये भी रेफरेंटली पेपर हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों की समझ प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के बारे में बताइए। मेगास्थनीज भी एक महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आप सभी के एग्जाम के लिए 90% महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में आता ही हमेशा लगभग। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है। भाई जिस भी प्रश्न का उत्तर तैयार करेंगे कम से कम 200-300 शब्दों में तैयार करेंगे। ठीक है, अगर अति लघुत्तरी में आ गया तो मान लीजिए 100 शब्दों में लिख देंगे। अगर वही लघुत्तरी में आया तो कम से कम आपको भैया 150-200 शब्दों में लिखना पड़ेगा, और दीर्घ उत्तरी में आ गया तो कम से कम आप लोगों को 400 से 500 शब्दों में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप सभी के लिए 90% भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता फिर कई सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए। ठीक है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की नगर जो योजनाएं थी उसकी जो प्रमुख विशेषता था उसके बारे में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो ऐसे आपको सिंधु नदी घाटी से संबंधित, घाटी सभ्यता से संबंधित 2 प्रश्न कम से कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो इसको मैं 100% रखता हूँ कि 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि ऋग वैदिक काल में जो आर्य लोग थे इनकी जो राजनीतिक स्थिति वो कैसी थी, यानी कि पॉलिटिकल स्थिति। दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग वैदिक काल में आर्यों की सामाजिक स्थिति बताइए कैसी थी। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि ऋग वैदिक काल में आर्यों की जो आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक को लेकर, और ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक साथ। ठीक है, कि आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए, जो कि एक महत्वपूर्ण और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है प्रश्न फंसेगा। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के उत्थान की विवेचना कीजिए। मगध साम्राज्य से जुड़ा क्वेश्चन लगभग फंसता है, तो इसको हम फिलहाल 70% मान के चलते हैं कि फंस जाएगा मगध साम्राज्य से जुड़ा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर और इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर मैंने तैयार किया, वो आपको हम दे देंगे। लेकिन पहले इस मॉडल पेपर पर जो प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में जानकारी आपको हो जाए, फिर हम वो बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अशोक का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो अशोक के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अशोक से कम से कम आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो अशोक के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जान लीजिए, जैसे कि अशोक का जो जन्म है, ध्यान रखेंगे, अशोक का जन्म जो है वो 304 वार ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ठीक है, 400 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ठीक है, और इनके जो पिता का नाम था वो बिंदुसार था। इनके पिता का क्या नाम था अशोक के? बिंदुसार था। ठीक है, और अशोक जो थे, ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट यानी कि राजा थे। ध्यान रखेंगे, अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट या फिर राजा थे। ठीक है, और इनका जन्म 304 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और इनके पिता बिंदुसार थे। ये कुछ फैक्ट हैं, यानी कि कुछ न किससे संबंधित कॉमन चीज़ें। और अशोक से जुड़े 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के जीवन और उसकी उपलब्धियों का विवरण कीजिए। तो समुद्रगुप्त से भी संबंधित एक आधा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां बताइए। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो मतलब कि जो इन्होंने अपने जीवन में जो भी अचीवमेंट की है उसके बारे में उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है। मतलब कुल मिला के चंद्रगुप्त के जीवन से संबंधित, उनकी उपलब्धियों से संबंधित एक आधा प्रश्न आएगा ही आएगा जरूर। उपलब्धियां ज़्यादातर पूछा जाता है, तो यही आने की पूरी उम्मीद है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। एक बहुत ही टॉपिक हाई लेवल का है ये, और एक क्वेश्चन भी रामबाण है। महमूद गजनबी से जुड़े कम से कम एक पक्का तो आएगा, हो सकता 2 भी आ जाएं। ठीक है, महमूद गजनबी से जुड़े। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम 90% मान के चलते। प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है कि हिंदू धर्म के विभिन्न संस्कारों को विवेचना कीजिए। तो हिंदू धर्म में बहुत सारे अलग अलग संस्कार हैं जिनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, और ये भी आप सभी के लिए 100% वाला क्वेश्चन जो कि फंसेगा ही फंसेगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हिंदू धर्म के विभिन्न जो संस्कार, कल्चर, रीति रिवाज, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण या फिर आक्रमण के कारणों से इनके स्वरूप और परिणामों या प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण क्या थे, उसका स्वरूप क्या था, उसका रिजल्ट क्या निकला, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो ये आप सब लोगों को लिखना है। मोहम्मद गौरी से जुड़े कम से 1-2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, ये तो तय है। ठीक है, तो ये भी आप सभी के लिए 99% महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उनको मैंने आपको बता दिया। ध्यान से सुनिए फिर से, इस मॉडल पेपर से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना वो ही मैंने आपको बताया। बाकी इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, ये नहीं कहूँगा पूरा का पूरा ये पेपर आ जाएगा, यही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें से आएंगे जो मैंने बताया, इनकी संभावना आने की पूरी है। बाकी इनके अलावा अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके उत्तर मैंने तैयार किया है जो कि आपको देने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, तो दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। दोनों से ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप पे। व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। एडमिन सेंड जब आएगा ना, ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो सिर्फ वहाँ पर मैसेज हम ही कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लिंक दिखेगा एडमिन को सेंड करने के लिए। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA फर्स्ट सेमेस्टर मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर इन्फेंट एंड अर्ली मेडिवल, ये नाम जरूर लिख दीजिएगा, इन्फेंट एंड अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का, यानी कि मेडिवल इंडिया हिस्ट्री का पेपर चाहिए, तो हम आपको पूरा का पूरा PDF सेंड कर देंगे, जिसमें इनमें दिए गए मॉडल पेपर में, इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न है लगभग इन सभी का उत्तर और अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी और आपके अच्छे काफ़ी नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जो हो सकता है हम आपके लिए कर देंगे। बाकी आपका अपना ही चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी विधिवत तरीके से होती रहे। जय हिंद।